ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 8 जनवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ, इस रथ का भी पूरा रिगार्ड रखो। प्रश्न, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? उत्तर, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वह सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच से ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो न सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं, पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होंगे तो कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक अपने दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ व कम हूँ? यह पढ़ाई है ना। देखने में भी आता है, जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। बिरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। यह भी स्कूल है, तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में यह जरूर होता है, हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत कम हूँ। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने। आज सर्व की सद्गति करता हूँ, फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह वंडरफुल झाड़ है, मनुष्यों को यह भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो, कल तुम्हारा पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला वृक्षपति भगवानु आज कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। महिमा है तो सिर्फ देवताओं की है, और जो ऐसे देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। यह खुद कहते हैं, ऊंच से ऊंच बनाता हूँ फिर नीचे भी उतरता हूँ। यह किसको पता नहीं, ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तत् तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए? सतयुग में कौन थे? तुम ही सब थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनास्टी के भी थे। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं, खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कई ट्रेटर बन भागंती हो गए, तो फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं, माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते हो। माया किसको भी छोड़ती नहीं, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं, मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं ना, न सबका पार्ट एक जैसा है। इनका नाम ही है वैश्यालय। कितना बार काम चिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगड़ क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना, तुम तो अंधे अज्ञानी हो। बाप आकर पढ़ाते हैं, यह सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा? माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है, बात मत पूछो। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया, यह मरा। माया एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंखें नहीं दिखानी है, बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य
लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। वरदान ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसी ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। और अव्यक्त इशारे इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। यह है जीवन बंद बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। यह है जीवन बंद स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त कभी भी ऐसे किसी बंधन में बंध नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।